जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। ये श्लोक अध्याय 3 की नींव है और अर्जुन के मन में उठे एक स्वाभाविक संदेह को दर्शाता है। 1. अर्जुन का तर्क। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बुद्धि और ज्ञान की बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि योग से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। 2.39, 2.50 और 2.51। इन बातों को सुनकर अर्जुन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि यानी ज्ञान का मार्ग कर्म यानी कर्म के मार्ग से जायसी यानी श्रेष्ठ है। दूसरा, स्पष्ट विरोधाभास। यदि ज्ञान का मार्ग ही श्रेष्ठ है तो फिर कृष्ण ने इस घोर कर्मणि यानी भयानक और हिंसा से भरे कर्म युद्ध में क्यों ढकेल रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण की बातों में विरोधाभास है। एक तरफ वे उसे मन को शांत करने और बुद्धि को स्थिर करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसे एक ऐसे काम में लगा रहे हैं जो मन को अत्यधिक अशांत कर देगा। 3. उत्तर की मांग। अर्जुन एक स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। वे कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इन दोनों मार्गों में से उनके लिए कौन सा मार्ग निश्चित रूप से सही है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि अर्जुन केवल एक निष्क्रिय श्रोता नहीं है, बल्कि वो कृष्ण की बातों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। उनके इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण पूरे 3 अध्याय में निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को विस्तार से समझाएंगे, ये स्पष्ट करते हुए कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है और एक गृहस्थ के लिए कर्म का त्याग संभव नहीं है, बल्कि कर्म के फल का त्याग ही सही मार्ग है।